हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दिया गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। ऑलरेडी आप एक नंबर पैलिंड्रोम का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या होती है कि जब स्टूडेंट्स को नंबर पैलिंड्रोम लिखने को आता है तो वो स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग आता है तो नंबर पैलिंड्रोम लिख देते हैं, जबकि दोनों की लॉजिक बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम आपको पता ही है कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक ऐसा नाम जो उल्टा सीधा एक समान होता है, जैसे अमन। अमन को अगर आप उल्टा करें तो ये कुछ और हो जाएगा। अगर अमन को आप उल्टा करें तो अमन क्या हो जाएगा, NAMA। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो इसका मतलब आउटपुट नो। नितिन को अगर आप उल्टा करिए तो NITIN, वापस वही आ जा रहा है, तो ये दोनों सेम है, हाँ है, तो इसका मतलब आउटपुट S। तो एक ऐसा नाम जो उल्टा सीधा सेम हो उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम नाम बोलते हैं। अब पैलिंड्रोम पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं ASCII वैल्यूज़ या ASCII कोड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो बिना ASCII कोड के आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आपको ASCII वैल्यूज़ को डील करना आना चाहिए। ASCII वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 65 से 90, ये क्या है? कैपिटल A से कैपिटल Z का कोड है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग में जगह जगह पे। 97 से 122, स्मॉल a से स्मॉल z तक। 32 किसका ASCII कैरेक्टर होता है? स्पेस का। 13 क्या होता है? लाइन चेंज का। और 48 से 57 ये होता है 0 से लेकर 9 तक का। ये क्या मतलब है? देखिए, वैसे तो ASCII कोड कंप्यूटर में बहुत ढेर सारे तरह के कोड्स होते हैं, लेकिन ऐसे समझिए कि जब कंप्यूटर से में हम लोग कैपिटल A प्रेस करते हैं तो असल में कंप्यूटर में कैपिटल A नहीं जाता, क्या जाता है? उसका ASCII वैल्यू जाती है जिसको बोलते हैं 65। अगर हमने स्मॉल a प्रेस किया तो उसकी ASCII वैल्यू जाएगी, दैट इज़ 97। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो इनपुट बेसिक लेवल पे लेता है वो ASCII में लेता है, फिर वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में, अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करता है। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है। अभी हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि ASCII वैल्यूज़ बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप स्ट्रिंग हैंडलिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। ये मैं अभी बता दे रहा हूं, आगे के क्वेश्चन में इनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब दिया गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये अब चेक कैसे करेंगे, ठीक है। आइए बस समझते हैं बात को। अब दिया गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने नाम दिया नितिन, NITIN, नितिन। जाहिर सी बात है यहाँ पे नल होगा। ये है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम एक पॉइंटर को यहाँ पे रखें कहाँ पे? 0 पे। मतलब मान लीजिए कि हमारा i कहाँ पे है? 0 पे है। और हम एक जगह नेम की लेंथ को कर लें, लेंथ। तो नाम की लेंथ कितनी है? नाम की लेंथ तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 5 है। तो लेंथ हमारी कितनी है? 5 है। नाम की लेंथ है हमारी 5। 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे नल मिलेगा तो ये लेंथ 5 हो जाएगी। तो हमें 5 से नहीं चलना, हमें कहाँ से चलना है? हमें चलना है 4 से। कहाँ तक? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लेंथ वेरिएबल को लिया, क्योंकि 5 पे तो नल है तो हम 5 को चेक नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले नेम ऑफ i और नेम ऑफ लेन को चेक किया, मतलब हमने इन दोनों को चेक किया, ठीक है। तो नेम ऑफ i, नेम ऑफ लेन, ये देख लीजिए कि नेम ऑफ i और क्या बराबर है नेम ऑफ लेंथ के। तो अगर ये बराबर है तो आप देख सकते हैं दोनों जगह n है, तो इसका मतलब बराबर है। तो बराबर है तो क्या पैलिंड्रोम हो सकता है कि नहीं? देखिए, अभी सिर्फ एक कैरेक्टर के बराबर होने से हम कुछ नहीं कह सकते कि एक कैरेक्टर के बराबर होने से नहीं पता चलता कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि पैलिंड्रोम हो सकता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि अगर बराबर है तो एक वेरिएबल मान लीजिए पैलिन ले लिया जिसकी शुरुआती वैल्यू 1 कर लिया। बूलियन वेरिएबल मैंने बताया था प्राइम वाले प्रोग्राम में कि अगर एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0, इसको बोलते हैं बूलियन वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1। इसका मैंने और इस्तेमाल किया है प्राइम वाले प्रोग्राम में। अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट से प्राइम वाला प्रोग्राम देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब ये मैच कर रहा है, अब मैच कर रहा है तब क्या करें? पैलिन 1 है, ठीक है। अब मैच कर रहा है तो क्या करें? अब i++ कर दें और लेंथ माइनस कर दें। तो जब मैंने i++ किया तो i कहाँ पे चला गया? 1 पे, ठीक है। तो i आ गया कहाँ पे? 1 पे। और लेंथ माइनस कर दिया तो लेंथ कहाँ पे आ गया? एक पीछे। इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है। लेंथ आ गया इस जगह पे। अब इन दोनों को फिर से मैच कराएं
तो आप देखें क्या आई और आई मैच कर रहा है, इस बार क्या मैच हो रहा है, इस बार मैच हो रहा है हमारा आई और आई, ये भी मैच हो गया। ठीक है, इसका मतलब फिर से अब क्या कर सकते हैं, फिर से हम जा करके क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ से आई को आगे बढ़ाया तो आई यहाँ पे आया, यहाँ से लेंथ को पीछे खसका दोनों यहाँ पे आया, तो दोनों एक ही जगह पे हैं। तो अब देखिए, अब दोनों, इसका मतलब दोनों में क्या स्टोर है, दोनों में इस समय स्टोर है टी और टी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाफ मैच हो गया तो हाफ तो ऑलरेडी मैच हो जाएगा, ये कन्फर्म सी बात है। ठीक है, अब आइए उसका भी केस देख लें जो नहीं मैच कर रहा है। मान लीजिए हमने दिया कि, मान लीजिए हमने नाम दिया अमारा। ठीक है, आपने नाम दिया अमारा, जिसमें एक मैच करे बाकी नहीं मैच करे। तो मैंने क्या बताया कि एक आई लीजिए और एक लेंथ लीजिए, लेंथ के अंदर लेंथ स्टोर रहेगी, लेंथ -1। अब इन दोनों को मैच कराइए, क्या नेम ऑफ आई नेम ऑफ लेंथ मैच कर रहे हैं, क्या ए और ए मैच कर रहे हैं, सही बात है, सही बात है। तो पहले क्या हो सकता है, पहले हो सकता है 1। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस और लेंथ माइनस माइनस, तो आई एक बढ़ा और लेंथ एक घटा। ठीक है, मतलब आई यहाँ आ जाएगा, लेंथ यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार क्या है, इस बार है एम और आर। तो क्या एम और आर मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। और जब नहीं मैच कर रहा है तो मैच करने पे तो 1 है, लेकिन नहीं मैच करने पे क्या होगा, नहीं मैच करने पे संभावना होने की ख़त्म हो गई। पहले इनको 0 करिए, लूप को ब्रेक करिए। मतलब अगर ये मैच कर रहा था, जैसे पिछले प्रोग्राम में क्या था, अगर ये मैच कर रहा था तो इसके होने की संभावना है, ये कंफर्म नहीं है। फिर हम आगे बढ़ के और पीछे घट के देखेंगे। ठीक है, फिर अगर मैच कर रहा था तो हम लास्ट तक मैच करके देख रहे थे। लेकिन अगर नहीं मैच करता है, जैसे यहाँ पे मैच कर रहा है, तब तो ठीक है, फिर संभावना है, फिर हम आगे बढ़े पीछे खस के। फिर जब नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके पैलिंड्रोम होने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो अब जब इसकी संभावना नहीं के बराबर है तो यहीं पर लूप को ब्रेक कर देंगे, आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग एक करके भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि एक आपने नेम वेरिएबल लिया, नेम की साइज़ हम लोग 50 ले रहे थे, वही ले लेते हैं। एक आपने INT आई लिया और एक बूलियन वेरिएबल ले लिया आपने पैलिन, नाम कुछ भी रख सकते हैं जो मन करे आपका। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल और चाहिए, हमको लेंथ चाहिए, जो मैंने कहा था आपसे। फिर क्या है, प्रिंट ऑफ, आपने कहा कि एंटर नेम, नाम को दे दीजिए। जो भी नाम आपने इनपुट किया वो गेट्स के अंदर क्या चला गया, नेम चला गया। अब लूप चल रही है कहाँ से कहाँ तक, पहले लेंथ निकाला जाए नाम की, पहली क्या जरूरत थी लेंथ निकालने की, तो लेंथ इक्वल टू 0, नेम ऑफ लेंथ क्या हुआ, नॉट इक्वल टू नल। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ प्लस प्लस, ये हमने ओपन किया बंद कर दिया। आपको पता है कि लेंथ इसी तरह कैलकुलेट होती है। अब मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि लेंथ, अगर मान लीजिए लेंथ जैसे हमारा की लेंथ है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे जब नल आएगा तब मिलेगी 5, लेकिन प्रोसेस कहाँ से करना है, 5 से करना है, तो इसलिए लेंथ को एक घटा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, लेंथ इक्वल टू लेंथ -1। अब क्या किया हमने, अब यहाँ पर आपने लूप चलाया कि फॉर आई इक्वल टू 0। अब हम लोग चेक करने वाले हैं, अब ये वाला प्रोसेस है जो हम लोग, ये जो मैं आपको दिखा रहा था इस प्रोसेस का, ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा इक्वल टू 0 जब तक नेम ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या ना हो, नल ना हो, और आई प्लस प्लस। आप देख सकते हैं, अब मैच करिए कि यदि नेम ऑफ आई बराबर है नेम ऑफ लेंथ के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पैलिंड्रोम हो सकता है, पैलिंड्रोम हो सकता है। तो आप क्या करिए, पैलिन इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, तो पैलिन इक्वल टू 0 और लूप हो गई क्या, ब्रेक। अब आप लूप से बाहर निकलिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आई प्लस प्लस तो हो रही है, मैंने माइनस माइनस नहीं किया था, तो लेंथ को माइनस माइनस चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी लेंथ माइनस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, या आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये भी सिंटैक्स सही है, आई प्लस प्लस भी सही है और लेंथ माइनस माइनस भी सही है। तो नेम ऑफ आई बराबर है नेम ऑफ लेंथ के, तो पैलिन इक्वल टू 1, पैलिन इक्वल टू 0 और ब्रेक। ठीक है, अब जैसे आपने क्या किया, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लूप के बाहर यदि पैलिन क्या लेके आ रहा है, 1 लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, printf स्लैश n नंबर इज व्हाट, नंबर इज सॉरी नंबर नहीं, नेम इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, एल्स क्या है, printf नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, नेम मत लिखिए, बस पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम लिख दीजिए, हमको जरूरी है कि नाम ही देंगे। ठीक, तो ये चेक कर लिया आपने, आइए इसको अब करके देख लिया जाए।
क्या गलती बता रहा है भाई? अच्छा ये 2 बार लग गया है। चलिए अभी क्या गलती है? नेम कैन नॉट कन्वर्ट कैरेक्टर आर्गुमेंट टू वन टू कैर गेट कैर, ये क्या है भाई? सब कुछ तो ठीक है। ओह सॉरी, ये करेक्टर होना चाहिए था ना आपका, कैर। ठीक है, अब नाम दिया हमने क्या? हमने नाम दिया जैसे मान लीजिए कि अनुज, पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। फिर हमने क्या कर दिया? नितिन, पैलिंड्रोम। ठीक है, आप कोई भी और, जैसे आप मैडम कहें तो मैडम को अगर आगे पीछे पढ़ेंगे तो ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आपने देखा इसको हम लोग कैसे किया? पहले हमने स्ट्रिंग की नाम को दिया, फिर हमने लेंथ निकाली, लेंथ में से घटा दिया क्योंकि उस लोकेशन में नल कैरेक्टर होगा। फिर हम 0 से लेकर नॉट इक्वल टू नल तक गए, एक एक कैरेक्टर को चेक किया। तो हमारा आई कहाँ से बढ़ रहा था? आई बढ़ रहा था आगे से और लेंथ घट रहा था पीछे से। मैच करते करते हर बार जब भी मैच होगा तो पैलिन 1 होगा, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन नहीं मैच करेगा तो पैलिन 0 करेंगे। अगर अंतिम तक वो मैच कर गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे नेम नॉट इक्वल टू नल तक चलाया। ठीक है, अगर ये तो पूरे तक चल गया, अगर मैं इसको आधे पे करना चाहूँ, जैसे मैं जो लॉजिक में आपको समझा रहा था उस लॉजिक में क्या था कि आई चल रहा था लेस देन कहाँ तक? लेस देन इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई 2 तक, मतलब उसके हाफ तक चल रहा था। तो उसके अगर हाफ तक चलाना आप चाहें तो देखिए बड़े आराम से आप चला सकते हैं। जैसे आपने दिया जैसे आपने दिया अनुज नहीं है, अगर आपने दिया नितिन है। ठीक है, तो क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क ये था कि जब मैं पहली बार कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने नाम के केस में है तो पहली बार में क्या हो रहा था, दूसरी बार में क्या हुआ ये भी समझ लीजिए आप। पहली बार क्या हो रहा था कि जैसे आपने दिया मान लीजिए नितिन, NITIN ये दिया, तो पहले ये इन दोनों को चेक कर रहा था, फिर इसको चेक कर रहा था, फिर इसको कर रहा था, अब फिर ये आगे भी बढ़ रहा था। मतलब पहले आई यहाँ था, जे यहाँ था, फिर आई यहाँ, जे यहाँ, फिर अब आई यहाँ, जे यहाँ, फिर ये आगे पीछे भी हो जाएगा, फिर आई यहाँ और जे यहाँ, फिर आई यहाँ और जे यहाँ, ऐसे हो जाएगा पूरा। मतलब 2 बार पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा। फिर उसके बाद जो मैंने लॉजिक बदली उसमें क्या किया मैंने सिर्फ हाफ तक चेक कराया। मैंने कहा कि हाफ तक चेक करो, इसकी लेंथ की हाफ तक। तो अगर इसका ये मैच कर रहा है, इसका ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो सकती है। तो पहला थोड़ा सा अनइफिशियंट टेक्निक थी, दूसरी टेक्निक थोड़ी सी इफिशियंट टेक्निक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग पैलिंड्रोम चेक कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम की लॉजिक एकदम अलग होती है और नंबर पैलिंड्रोम की लॉजिक एकदम अलग होती है। दोनों को अलग अलग समझिए, करिए। थैंक यू सो मच।